every day, late at night, not okay. औरतों को घर की शहजादियां कहा जाता है और हम शहजादियां ही घर को जन्नत बना सकती हैं। किसी भी घर को चलाने के लिए खवातीन बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने घर को अच्छे से चला लेती हैं और ना सिर्फ चला लेती हैं बल्कि घर को जन्नत बना लेती हैं। एज अ होम मेकर सबसे अहम टास्क जो हमारा होता है वो टाइम को मैनेज करना है। अगर इसी को हम अच्छे से करना सीख लें तो हम अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में आपको मैं कुछ टाइम सेविंग के टिप्स बताऊंगी, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। तो वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। मैं आज आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लें, यानी नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। इससे हमारे दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से होगा और वो हमारे कामों में ना बरकत रहेगी, हमारे वक्त में बरकत होगी और इस तरह हमारा सब सारे काम अच्छे होंगे। और दूसरी नेक्स्ट बात ये कि जब मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी कि सुबह वक्त पर जागें। बहुत सी खवातीन वक्त पे जाग तो जाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, नमाज के लिए उठती हैं, लेकिन नमाज पढ़ के सो जाती हैं और फिर 9 या 10 बजे उठना, इससे क्या होता है कि हम लेट उठते हैं और लेट नाश्ता करते हैं। इसी तरह हर काम लेट हो जाता है और टाइम को मैनेज करना भी मुश्किल होता है। इसलिए हमारी पूरी रूटीन ख़राब हो जाती है, काम पूरे नहीं होते और पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। और नेक्स्ट जो मैं इसके बाद आपके साथ बात करूँगी कि आ जाती है नेक्स्ट नाश्ते की बारी। तो नाश्ते में आपने क्या बनाना है, तो ये ना आपने रात को ही डिसाइड करना है। कुछ लोग पराठा खाना पसंद करते हैं, कुछ ब्रेड, कुछ शेक्स या कुछ चाय के साथ कुछ लेते हैं, तो सबकी अपनी चॉइस होती है। तो इसके मुताबिक सब चीज़ों को ना रात में ही जो आपने बनाना है मैनेज कर लें। इस तरह रात में जब आपने डिसाइड किया होगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी, सुबह उठेंगी तो जल्दी से नाश्ता रेडी कर लेंगी। इसी तरह किचन के बाद आप छोटे छोटे जो भी काम है ये मैनेज कर लें। यहाँ पे मैंने ये कबाब रेडी किए थे और देखें ये मैंने यहाँ पे नीचे शॉपिंग बैग रख दिए थे, जिसकी वजह से ना ये अब चिपके नहीं है ट्रे के साथ और इजीली उतर गए हैं और इनको मैं फ्रीज कर दूंगी। अक्सर हम यहाँ पे फ्रिज साफ कर रहे होते हैं तो इसका डोर ओपन नहीं होता, तो हमने इजीली क्या करना है, इस तरह का बड़ा सा स्पून लेना है और उसको यहाँ पे जस्ट कर देना है। इस तरह ये ओपन रहेगा और हमारी जो बर्फ है वो बिल्कुल मैट हो जाएगी। कि जब तो भी ये हम भी सुबह एक उठें इजी सा सबसे टिप पहले है। अपनी बेडशीट को सेट कर लें। ऐसा होता है कि पूरा कमरा अरेंज कर लिया जाए और बेडशीट सेट ना अगर हमारी हो तो इस तरह को हमारा पूरा ना कमरा ऐसे ही लगता है जैसे मैस है। तो कोशिश करें कि हम अपनी बेडशीट को दूसरे तीसरे दिन चेंज कर लें या वीक में एक बार ज़रूर चेंज करें, क्योंकि ये गंदी होती रहती है। और इसी तरह जैसे ही आप बेडशीट उतारते हैं ना, उसको चेंज करते हैं, तो अगर आपकी ऑटोमेटिक मशीन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना। फिर आपने क्या करना है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो बस आपने मशीन में ये जल्दी से डाल देनी है बेडशीट और बस इसको लगा देना है। जितनी देर में हम खाना रेडी करेंगे उतनी देर में ये हमारा काम। अगर हम ये सोचेंगे कि हम फ्री होते हैं उसके बाद हम मशीन में ये डालेंगे, तो इस तरह ना हमारा सारा टाइम गुजर जाता है और फ्री नहीं होते। और नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो है लॉन्ड्री के मुतालिक, कि हमें जब भी जो धोने वाले कपड़े होते हैं उनके लिए एक बास्केट सेट करनी चाहिए। उस बास्केट में सबको पता होना चाहिए कि जितने भी कपड़े हैं ना वो उसी में डलेंगे। इस तरह क्या होता है कि हमारे घर में मैच नहीं होता, कोई कपड़े किधर पड़े हैं और हमें ढूंढने नहीं पड़ते। और उसके अलावा जब भी आप मशीन लगाते हैं तो कोशिश करें कि कपड़ों को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मैं तो इस तरह करती हूँ कि 2 से 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। एक पार्ट तो जो वाइट कपड़े होते हैं, वाइट कपड़ों को ये है कि हमेशा सेपरेट धोएं, क्योंकि इस पे कलर डलने का डर होता है। जो लाइट कलर में होते हैं वो भी, और लॉन वाले कपड़े जो हैं वो अलग से धोएं और जो मेरे हस्बैंड के हैं वो अलग से धोती हूँ। लॉन वाले ये कपड़े हैं कि मैं मशीन में नहीं वॉश करती, उनको मैं हैंड से ही वॉश कर लेती हूँ। अगर आप उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कोशिश करें हैंड से वॉश करें। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इस तरह बैग लगा दें जिसमें आप सॉक्स, ग्लव्स और अंडरवेयर्स वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं और इस तरह हमें एक एक चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, इसको अगर हम कर लें तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है और काम भी अच्छे से हो जाता है, टाइम भी मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी मैं मशीन लगाती हूँ सबसे पहले मैं वाइट कपड़े डालती हूँ। तो मेरी ऑटोमेटिक मशीन भी है तो मैं कोशिश करती हूँ वाइट कपड़ों को सेपरेट दूँ। अब मेरे पास वाइट कपड़े ज़्यादा नहीं है
तो मैं आपको ना एक बहुत मज़े की टिप बता रही हूँ यहाँ पे कि इससे टाइम भी सेविंग होगा और पैसों की भी सेविंग होगी। आजकल सर्फ बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसको हम ऑटोमेटिक मशीन में हम जब सर्फ डालते हैं तो वो एक बार यूज़ हो के दोबारा यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे वाइट कपड़े मेरे थोड़े से, मैं क्या कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट में ना जब ये एक बार वॉश हो जाते हैं तो इनको मशीन को स्टॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो लॉन के कपड़े हैं वो मैं हैंड से वॉश करती हूँ। तो किसी भी टब में सर्फ डाला और उसमें कपड़े डाल डाल के घालते जाना है। ये बहुत गंदे नहीं होते, हम डेली बेसिस पे चेंज करते हैं तो इसमें सिर्फ पसीने की स्मेल होती है, तो बस उस वजह से वॉश करने पड़ते हैं। ये वाइट कपड़े मेरे अब वॉश हो गए हैं तो इनको मैंने हैंड की मदद से निकाल लेना है। ये फुल वॉश होके बाहर नहीं आएंगे, इनको मैं निकाल के हैंड से वॉश कर लूँगी। आजकल तो वैसे भी गर्मी है तो ये इजीली वॉश हो जाते हैं। इसके बाद इसी पानी और सर्फ में मैं कलर्स वाले अपने हस्बैंड के कपड़े डाल देती हूँ जो कॉटन में होते हैं। इस तरह सर्फ की भी थोड़ी सी बचत हो गई है और उसके अलावा टाइम की भी। ये देखें, और इसको मैं जब सेट करती हूँ, मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं हैं तो इसका वाटर लेवल मैं 2 पे सेट करती हूँ। अगर तो ज़्यादा है तो मैं बढ़ा देती हूँ, नहीं तो 2 पे सेट करती हूँ। इस तरह पानी की थोड़ी सी सेविंग हो जाती है। और किचन के कामों में इस तरह छोटे छोटे जितने भी काम है ना, मैं साथ ही निपटाती रहती हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे ऑयल रिफ़िल करना था तो वो मैंने जल्दी से कर दिया, जो दोनों बॉटल्स में मैंने जल्दी से कर लिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज दाल। तो दाल अक्सर हम मिक्स दाल बनाते हैं जिसमें चने की भी होती है और 2-3 किस्म की और दालें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सब दालों को इकट्ठा डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। जब भी दाल चने की बनानी है ना, उसको आपने ना अलग से बनाना है। यहाँ मसाला फ्राई करती हूँ। ये जो चने की दाल है इसको मैं 10 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। यहाँ पहले चने की दाल डाल दूँगी। इससे ये होगा 10 मिनट में चने की दाल है ना थोड़ी कच्ची रह जाती है, तो जब मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी ये अच्छे से गल जाएगी। और इससे फिर मुझे ये फ़ायदा होगा कि जो दूसरी दाल है वो मेरी जो मैं डालूँगी तो वो फिर 5 मिनट का मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा और इस तरह ये दाल नीचे भी नहीं लगेगी और बहुत मज़े की बनती है। अब चने की 10 मिनट की लगाई है और यहाँ पे मैंने अब बाकी दाल डाल दी है तो उनका मैंने 5 मिनट का प्रेशर लगाया है। तो इस तरह ना ये दाल बहुत मज़े की बनती है और नीचे भी नहीं लगती। खाना बनाते हुए आपके पास 2 बर्नर हैं तो आप दोनों को यूज़ करें। जिस तरह मैंने दाल चावल बनाने थे, एक साइड पे मैंने दाल और दूसरी साइड पे चावल रख दिए हैं। तो इस तरह ये देखें, दोनों चीज़ों को मैंने सेट करके अपने टाइम को सेव किया है। आधे घंटे में मैंने दोनों चीज़ें रेडी की हैं जो 1 घंटे में काम होना था। और जब भी दाल चावल बने और उसके साथ इस तरह आप सलाद और अचार के साथ खाएं, आपको इनका जो टेस्ट है वो दोबारा लगेगा, बहुत मज़े का टेस्ट लगेगा। ये ज़रूर ट्राई करें। और इसी तरह हम अक्सर क्या करते हैं, घर में चाय पीते हैं, टेबल पे रख लेते हैं जबकि सफाई हुई होती है और यहाँ पे ये देखें स्ट्रेन पड़ जाता है और हमें दोबारा से नए सिरे से सफाई करनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि जब भी कुछ चाय या पानी वगैरह हम लेके जाएं या कुछ पी रहे हैं तो उसके नीचे ट्रे लाजमी यूज़ करें। और इसी तरह जब भी हम चाय बनाते हैं ना तो उसकी जो पत्ती वगैरह है उसको हम डिस्कार्ड कर दिया करें। तो इस तरह ये है कि हमारा जो सिंक है ना वो बंद नहीं होगा। और चाय का बर्तन कोशिश करें कि साथ ही वॉश कर दें। ये जो फ्रेश होता है ना बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। और अगर साथ नहीं कर सकते तो पानी डाल के रखें। और इसी तरह देखें, ये मैंने कबाब बना के फ्रीज़ किए हुए हैं और मुझे जब भी कभी ज़रूरत होती है, जैसे घर में कुछ नहीं खाने को दिल नहीं कर रहा या बच्चों के लिए या बच्चों को बर्गर बना के देना है या गेस्ट आ गए हैं तो फ़ौरन से मैं फ्राई करूँगी और ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में छोटे छोटे से टिप्स शेयर किए हैं जो टाइम सेविंग के हैं, तो होपफुली कि आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। तो इसके साथ ही आपको अगर मेरी वीडियो भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, उसके साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद में रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।